अच्छा, तुला राशि, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बैलेंस, चार्म, डिप्लोमेसी, यही सब ना। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सब तो बस सतह है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा सच छिपा है। एक ऐसा सच जो शायद तुला राशि को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। चलिए आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग, जी हाँ 90% लोग तुला राशि के उस एक गहरे राज से बिल्कुल अनजान हैं। एक ऐसा राज जो उनके हर एक्शन, हर फैसले के पीछे की असली वजह है। और आज हम उसी राज को खोलने वाले हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हम सब सिर्फ सतह देखते हैं, जो ऊपर ऊपर दिखता है बस वही मान लेते हैं। लेकिन उस सतह के नीचे जो ताकत काम कर रही है, जो असल में उसे बना रही है, उसे आकार दे रही है, वो ज्यादातर लोगों को नजर ही नहीं आती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उसी छिपी हुई ताकत को समझने के लिए थोड़ा गहरा गोता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उस तुला राशि की जिसे हम सब जानते हैं। मतलब वो वाला वर्जन जो पॉपुलर है, जो सबको पता है, वो जाना पहचाना चेहरा। हाँ, तो ये हैं वो बातें जो फौरन दिमाग में आती हैं। सोशल बटरफ्लाई, लोगों से मिलना जुलना पसंद, बहुत ही डिप्लोमेटिक और चार्मिंग, हमेशा बैलेंस और हार्मनी की तलाश में, खूबसूरती से प्यार। और हाँ, वो एक बात, हमेशा कंफ्यूज्ड, कोई फैसला ही नहीं ले पाते। यही तो है वो इमेज जो दुनिया के सामने है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या ये तस्वीर पूरी है या ये सिर्फ एक मास्क है। अब चलिए इसी जानी पहचानी तस्वीर में एक, कह सकते हैं, एक दरार ढूंढते हैं। क्योंकि तुला राशि की एक आदत, एक गुण ऐसा है जो सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सुराग है। एक ऐसा क्लू जो हमें सीधा उनके सबसे बड़े राज तक ले जाएगा। और वो सुराग है उनका फैसला न ले पाना, उनका इनडिसाइसिवनेस। हम सब इसे उनकी एक कमजोरी मानकर चलते हैं ना, अरे ये तो कुछ तय ही नहीं कर पाते। पर जरा एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये कोई कमजोरी हो ही ना? क्या हो अगर ये किसी और बहुत गहरी चीज का एक लक्षण हो, एक सिम्टम? इस बारे में सोचिए। ये जो हर बात पर, हर ऑप्शन को बार बार तौलते रहते हैं, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन नहीं है। ये असल में एक छिपे हुए तनाव की तरफ इशारा करता है, एक अंदरूनी टेंशन। ये इस बात का सबूत है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है, कोई अनदेखी ताकत है जो काम कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छिपा हुआ तनाव है क्या? कौन सी ऐसी शक्ति है जो उन्हें इतना बेचैन कर देती है? चलिए, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। तो असल में एक तुला को ड्राइव क्या करता है? क्या है उनकी असली मोटिवेशन? एक पल के लिए सोचिए। अगर उनका मकसद सिर्फ बैलेंस बनाना नहीं है, बल्कि उनका बैलेंस बनाना किसी और चीज का नतीजा है, तो फिर वो असली वजह क्या है? वो कौन सी मजबूरी है? देखिए, जो सबसे बड़ी गलत फहमी है वो ये है कि उन्हें हार्मनी या सद्भाव से प्यार है। हम सब यही सोचते हैं ना कि अरे उन्हें शांति पसंद है, इसलिए वो शांति दूत बनते हैं। पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, ये आधा सच है। असली वजह है अन्याय और अराजकता के प्रति उनकी गहरी, बहुत गहरी सेंसिटिविटी। बात ये नहीं है कि वो किसी पॉजिटिव चीज की तरफ खिंचते हैं, बल्कि वो एक नेगेटिव चीज के खिलाफ रिएक्ट करते हैं। दुनिया में कहीं भी अन्याय हो, कहीं भी चीजें बिखरी हुई हों, कैओस हो, वो उसे बहुत गहराई से महसूस करते हैं। और यही चीज उन्हें अंदर से बेचैन कर देती है। और यही है उनका कोर मोटिवेशन, उनका मूल रहस्य। जब भी, कहीं भी उन्हें अन्याय या कैओस नजर आता है, तो उनके अंदर एक अजीब सी गहरी बेचैनी पैदा हो जाती है। और उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका चार्म, उनकी डिप्लोमेसी, ये सब असल में उस अंदरूनी बेचैनी को बाहरी दुनिया में सुलझाने की एक कोशिश है, एक मजबूरी है। तो अब जब हम ये राज जान चुके हैं, तो चलिए दुनिया को उनकी नजरों से देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये एक सच उनके हर एक्शन को, हर आदत को कैसे एक बिल्कुल नया मतलब दे देता है। ये पूरा प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। पहला, उन्हें कहीं अन्याय या गड़बड़ महसूस होती है। दूसरा, इसकी वजह से उनके अंदर एक उथल-पुथल मच जाती है। तीसरा, इस अंदरूनी उथल-पुथल को शांत करने के लिए वो बाहर की दुनिया में हार्मनी यानी सद्भाव बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और चौथा, वो बन जाते हैं डिप्लोमैट या पीसमेकर। तो ये समझना जरूरी है कि ये सब एक रिएक्शन है,
तो देखिए, इस नई समझ से पूरी तस्वीर कैसे बदल जाती है। जो हमें लगता था कि वो बहुत मिलनसार या सोशेबल हैं, असल में वो हर सिचुएशन में फेयरनेस पे नज़र रख रहे हैं। हमें लगता था कि उन्हें लड़ाई झगड़े से नफरत है। सच ये है कि वो इम्बैलेंस से, असंतुलन से बुरी तरह डरते हैं। और जिसे हम उनका अनिर्णय, उनका इनडिसाइसिवनेस कहते थे, असल में वो हर ऑप्शन का मॉरल वेट, उसका नैतिक भार तौल रहे होते हैं। सब कुछ कितना अलग है। तो फिर इस गहरी समझ का मतलब क्या है? इस राज को जानने के बाद हम तुला राशि की असली पावर को, उनकी असली ताकत को कैसे देख सकते हैं? ये एक लाइन सब कुछ कह देती है कि उनका जो तराजू है, उनका जो सिंबल है, वो सिर्फ 2 ऑप्शंस को नहीं तौलता, वो पूरी दुनिया की निष्पक्षता को, उसके फेयरनेस को तौलता है। ये हाँ या ना का सवाल नहीं है, ये सही और गलत का सवाल है। और यहीं पर उनकी असली सुपर पावर छिपी है। अन्याय को महसूस करने की उनकी ये जो गहरी सेंसिटिविटी है ना, वो कोई कमजोरी नहीं है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उन्हें एक अनोखी काबिलियत देती है खेओस में से ऑर्डर बनाने की, अव्यवस्था में से व्यवस्था बनाने की। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है। अगर तुला का बैलेंस बनाना सिर्फ एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया, तो वो लगातार किस गहरे छिपे हुए सच को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? शायद दुनिया के उस असंतुलन को जिसे हम में से ज्यादातर लोग देख तक नहीं पाते। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।